जय श्री राम। देखिए, आज हम संघर्ष करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं बिना संघर्ष करे हम पे धन आए और हम जो है सुखी हो जाएं। लेकिन देखिए, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तो सुख का आनंद भी नहीं आएगा। आप किसी भी रास्ते से उल्टे सीधे कामों से किसी से पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन आप आनंद नहीं ले सकते। एक आदमी मेहनत करके संघर्ष करके जब आता है धूप के अंदर, तो उसे कूलर की हवा का, एसी से भी अच्छा आनंद आता है। और जो हमेशा एसी में ही पड़ा रहता है, तो क्या उसे उसका आनंद आएगा? नहीं आएगा। धूप होती है तो छांव का आनंद होता है, धूप ही नहीं होगी तो छांव का आनंद नहीं आएगा। रात्रि होती है तो सुबह सूरज की का आनंद होता है। जब रात्रि नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि सूर्य की रोशनी अच्छी लगेगी? कोई चीज अगर जीवन में एक जैसी होती है तो उसका आनंद ही होता है। देखिए, आपका संघर्ष आपको महान भी बनाता है। एक बगीचा था फूलों का, उसके अंदर एक पत्थर पड़ा हुआ था और फूल के पौधे लगे हुए थे। माली वहां डेली आता था और एक फूल भगवान के चरणों में उठाने के लिए ले जाता था। हमेशा हमेशा फूल, पता है पत्थर को क्या कहता था कि देख, तेरी क्या औकात है, तू नीचे पड़ा हुआ, वहीं जड़ मत, पत्थर पड़ा हुआ है, और मैं देख, हम जो जब कली होंगी हमें भगवान के चरणों में उठा के ले जाया जाता है और हम कैसी अच्छी जगह पर पहुंच जाते हैं। पत्थर कहता है कि भाई ठीक है, अपना अपना जीवन है, प्रभु ने जो जीवन जिसको दिया है, तुझे अगर फूलों का जीवन है तो मेरा पत्थर का जीवन है। तो इस पर अहंकार किस बात का? इस पर अहंकार तो नहीं करना चाहिए ना। लेकिन फूल को बहुत अहंकार था कि हमारा जीवन तुझसे श्रेष्ठ है। एक बार उस गांव, उस खेत के अंदर, फूलों के बगीचे के अंदर एक पत्थर तराशने वाला एक मूर्तिकार आया। उसने देखा सामने एक पत्थर पड़ा है, तो उसने उस पत्थर में देखा कि तो शांत, बढ़िया, अच्छा पत्थर है, इस पत्थर को ले जाके एक मूर्ति बनाई जा सकती है। अब मूर्तिकार उस पत्थर को ले जाने के बाद उसको गढ़ने लग गया और गढ़ने के बाद एक सुंदर सी मूर्ति तैयार हुई। बहुत सुंदर मूर्ति भगवान की उसने तैयार की और एक मंदिर के अंदर उस मूर्ति को स्थापित कर दिया। ऐसी पत्थर और लाया वो, उन पत्थरों को काट के, और जहां से मंदिर की सीढ़ियों उन पे भी लगा दिए गए पत्थर। उसके बाद जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वही फूल तोड़ने गए, वहां पे उसी बगीचे के अंदर फूल तोड़ने गए। उसके बाद जैसे लाने के बाद फूल जब भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है तो वो पत्थर बनी हुई मूर्ति उसको पहचान लेती है। कहती है, देख, कल तू अहंकार कर रहा था ना अपने ऊपर कि तेरी क्या औकात है, मेरे को भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, आज तू मेरे चरणों में चढ़ा हुआ है। लेकिन अब देखिए, वो इतनी महान मूर्ति बनी कैसे? एक पत्थर जो खान से आया, और वो पत्थर वो भी खान से आया, तो पत्थर तो एक खान में ही निकलते हैं ना, पत्थर तो खान का ही होगा। एक पत्थर को के ऊपर जूते रखे जा रहे हैं, जूते चप्पल उतार के आदमी चलता है, और एक पत्थर को पूजा जा रहा है। लेकिन उसमें फर्क क्या है? देखिए, फर्क यह है कि देखिए, वो जो सीधा पत्थर जो काट के सीधा पैरों पर लगाया जाए तो सीधा कटिंग होता है और सीधा उसको वहां लगा दिया जाता है। लेकिन जो मूर्ति जिस पत्थर से बनती है उसको छेनी हथौड़े से महीन महीन चोटें उसको लगाई जाती हैं, और पत्थर जब तक अडिग रहता है तो वो मूर्ति बन पाता है, और बनना जरा भी खंडित हो जाता है उसे फिर फेंक दिया जाता है, जो किसी काम के नहीं होता, उसे पैरों में ही लगाने के काम, या किसी काम का ही नहीं रहता। वो जो छेनी हथौड़े की चोट जो कष्टों को सहता है और सहने के बाद वो मूर्ति बनता है, तभी तो वो पूजा जाता है। आज हम अगर इसी तरह से संघर्ष के जीवन को अगर हम सही तरीका से ईमानदारी से अगर जीवन को संघर्ष कर और ईमानदारी का धन अगर उससे हम करेंगे तो हमारी लोगों में इज्जत भी रहेगी। उसी को पूजा जाता है। जो 2 नंबर से धन कमाने वाले उनको कोई नहीं पूछता, जो 2 नंबर से आ जाए पैसा, बिना मेहनत के जो पैसा आता है उसकी कोई इज्जत नहीं थी और वो आपको सुख भी नहीं दे सकता। लेकिन जो पैसा पसीना बहा के आता है, जो बच्चे होते हैं उनमें संस्कार भी होते हैं और वही बच्चे आपकी कदर भी करते हैं उस धन को लेके, क्योंकि धन हमेशा मेहनत का कमाया हुआ है। इसलिए संघर्ष ही, जिस जीवन में संघर्ष होता है वही उच्च कोटि पर उठता है। जैसे उस मूर्ति की तरह उसे संघर्ष किया, एक एक छेनी हथौड़ी की चोटों को सहा, उसके बाद मूर्ति बनी तो उसके लोग पूजा भी करने लगे। इसलिए संघर्ष जीवन में बहुत जरूरी है। शॉर्टकट रास्ता आसान जरूर हो सकता है लेकिन वो सुखदायी नहीं होता है। तो इसलिए संघर्ष से कभी मत डरिए। शरीर में आपको परेशानियां होंगी,
लेकिन संघर्ष जो है ना, आगे जाके आनंद भी आप ही भोगेंगे। इसलिए संघर्ष से कभी मत घबराइए। उस भगवान की दी हुई या जो भी आपको परिस्थितियों की जो चोटें हैं वो आपको डिगाएंगी, लेकिन आपने डिगना नहीं है। आज लोग उन परिस्थितियों की चोटों के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन क्या किसी का क्या ले जाता है, वो चला जाता है। लेकिन जो डिगता नहीं है वो एक दिन ऊपर उठता है, और दुनिया एक टीचर दुनिया को देखता भी है और दुनिया उसकी सम्मान भी करती है। जय श्री राम।